गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों की धूल उनका आशीष है। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था, ज्ञान प्रदानता की थी और श्रद्धा से धर्म होता है, ना कि धन के ढेर से। धनहीन मुनि श्रद्धा के कारण ही स्वर्ग। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक मित्रों, गरुड़ पुराण। पंत्र पुष्पम महाफलम महातोयन्नायो मेहा भक्त्या पृच्छाति तदहा भक्त्युपहतो मश्नामि प्रियमात्मन् तस्मादवंस्यन् दातवेन् तदाह दान विधानत्तं अलम पवः बहुवेति महा गणः नैव कारचित् एतः धर्मात्मा च सह पुत्रो वह दैवतरणे पिया पूज्यते दाप्ये धास्तु दानानि अपिन्तरः हस्तातुरम्हा भुविया। अर्थात मित्रों, पत्र पुष्प फल अथवा जल जो मुझको अभक्ति पूर्वक देता है, उस पवित्र चित्त वाले मनुष्य द्वारा संप्रेत किए पत्र पुष्प आदि को मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए विधि पूर्वक दान अवश्य देना चाहिए। थोड़ा अथवा बहुत इस बात की गणना ना करें। जो संतान भूमि पर पड़े मरणासन पितरों के लिए दान करती है, उसे धर्मात्मा समझना चाहिए। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अपित्रोह निर्मन्तं महायादित्रं महापुत्रः पात्रः संप्रीतम् आत्मास्पि पावितस्तेनं महापुत्र पौत्र प्रापौत्र के पितृः सत्गुणः पुण्यः सहस्त्रं मातुरेव च भग्न्यादसहस्त्रं मत्सोदरेह दत्तमक्षयं नाच्योः पर्दवः धातूनमवः नरकयातना मृत्युकाले नाचाह भयं मधुत समुद्रवम्। माता पिता से अब वंशगत प्राप्त धन को जो सुपात्र को दान देता है, उसकी तथा उसके पुत्र पौत्र
पर पौत्र तक की आत्माएं पवित्र हो जाती है। पिता के अनिमित्त दिए दान से 100 गुना, माता के निमित्त दिए गए दान से 1000 गुना, बहिन के निमित्त दिए गए दान से 10,000 गुना और सहोदर भाई बहन के अनिमित्त दिए दान से अनंत गुना पुण्य प्राप्त होता है। हे अत्रक्षय महादानी, धार्मिक और सौभ्य मनुष्य बड़ी असंपत्ति को पाकर भी अपने शरीर और धन को तृण तुल्य ही समझते हैं। उदारो धार्मिक सौम्य पर्याशप्या विपुलम धनम तृणवन् मन्यते त्रक्षयान् आत्मनः पेत्रोमप्याथम को गर्व क्रियते ताक्षर्यस्रणः विद्विश्रन्भोर नैरहम दान विदादर्तनवाच कीर्ति अधर्मो तथा सस्युषम्भा परोपकारन्न कयादशत शारमुद्घृतम। हे गरुड़, जो मनुष्य अंत समय में लोभ के कारण दान नहीं करते हैं, वे अकृपण पापी मरने के बाद दुखी होते हैं। हे गरुड़, क्षण भर में नष्ट होने वाले मनुष्य शरीर पर क्या गर्व किया जाए। अतः धन से दान, वचन से असत्य, आयु से कीर्ति तथा धर्म और शरीर से अपरोपकार सिद्ध करना, असत्य पदार्थों से दूर रहना ही तक्ष्य हुए। बहुत सुंदर है यहाँ पे मित्रों। अतः धन से दान, वचन से सत्य, आयु से कीर्ति तथा धर्म और शरीर से परोपकार सिद्ध करना, असत्य पदार्थों से दूर रहना ही लक्ष्य होए। ऐसा व्यक्ति जो है वो सदा इस भवसागर को पार कर लेता है मित्रों। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षयम पुंडरीक्षाच प्रेतुम प्रेत मोक्ष प्रदोहा भवा। गरुड़ पुराण सरोद्वार हिंदी टीका का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण। अथे नवमोध्यायम, नमो यानी कि 9वां अध्याय हम अब शुरू करने जा रहे हैं। आतुर क्या करे और उसके निमित्त किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ उवाच कथिन्तः भवतः सम्यगदान् मातुर्कालिरं कम् निर्यामाण्यस्य यत् कृत्यं तदीयदान्य वद्य प्रभो। गरुड़ बोले, हे भगवान, आपने आतुर समय के दान का भली प्रकार से वर्णन किया। मरते हुए मनुष्य को जो कृत्य करना होता है उसको आप कहिए। श्री भगवान उवाच अशीर्णु ताक्षरम पर्वाच्यामि ताक्षर्यः पर्वाक्षरचामि आद्यात्यहगस्य तदेयाधीयनम् अमृतायेन विधानेनम् सद्गतियानान्तिह मन्वाः कर्मयोगा ददा देहिया मुञ्चितं यत्रं वा निजमवयापुवा तुलसी शनिद्योः कुर्यान् मण्डलं हां गोमेन हातुवा तिना सच्चया विक्रियाथ धर्माश्चवा विनिश्चयपेतहं स्थाने दान सन्या सुरभया शालिग्राम शिलात् तदा शालिग्राम शिला यंत्र पाप दोष भया पाहा तत्सनिधान अमरणान मुक्तिया
जरयंतो सुनिचितं तत्। भगवान बोले, हे गरुड़, जिस विधि से मनुष्य मरकर सदगति को अप्राप्त करता है, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। कर्म के अयोग से अब जब मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर का मंडल बनाए, मंडल में तिलों को फैलाकर कुश डाले और तब सफेद आसन पर शालिग्राम शिला स्थापित करे। शालिग्राम शिला दोष और भय का नाश करने वाली है। इस उसके समीप मरने से प्राणी की अनिश्चय ही मुक्ति हो जाती है। तुलसी पटच्छाया यत्राशितम भवतापः तैत्रम मरणान्न मुक्तिः सर्वदा दान दुर्लभः। तुलसिया विपट स्थानं महागृहे यस्याः वतिष्ठत्या तद्ग्रहात् तीर्थ रूपम हि अनायान्त्या यम केडंकन्नरः रोपणान्त पालनात् सेकान्तम ध्यान सप्रसन्ना कीर्तनात्। तुलसी दहत्या पाम्पः निर्णः जन्म जीर्तम खगम्भ तस्यः दलम्भ मुख्या कीर्तवः तिल्लदाः भर्षणया मृतम नरो विष्णु ब्रह्मायाति पुत्रहीनो अस्यप्या संशयः। अर्थात संसार के ताप को दूर करने वाले तुलसी के पौधे की छाया जहाँ विद्वान है वहाँ मरने से अमुक्ति होती है, जो दान देने से भी दुर्लभ है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में यमदूत नहीं आते हैं। पक्षिन्ह रोपने से, पालन करने से, जल सिंचन करने से, ध्यान करने से, छूने से और नाम लेने से भी तुलसी मनुष्यों के जन्मों से संचित पापों को जलाती है। तुलसी के पत्ते मुख में रख कर तिल और कुसा के आसन पर मरा हुआ मनुष्य संतानहीन होने पर भी निस्संदेह अविष्णु लोक को जाता है। तिलः पवित्रः स्त्रियः विद्धम् दर्भाशच्चः तुलस्यारपि नरं निर्वायन्तयन्ते या दुर्गन्तिं यनात्मातुरं मम सवेद सह मूर्धादुहत्ता यतस्तया पावनः शेतलः असुरः दानवः दैत्या विद्रवन्त्या तिलसत्तम दर्भावी अभूतिया में हताक्षरया मम रोम समुद्र दद्रुवा तत् सत्य सत्य तत्सप्रसनादेवा। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। अतत् तत् सत्य तत्सप्रसनादेव स्वर्गा गच्छन्ति मानवा। तीनों प्रकार के काले, सफेद और लाल तिल, कुसा और तुलसी दल, यह सब अंतिम समय में मनुष्य को दुर्गति से बचाते हैं। मेरे रोम से उत्पन्न होने से ही तिल पवित्र है। आसुर दानव व दैत्य तिलों को देखकर भाग जाते हैं। हे गरुड़, मेरे पसीने से उत्पन्न कुश मेरी विभूति है। इस कारण उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुसमूल्या स्थितो ब्रह्म कुसुमध्यया जनार्दन कुशाग्रेह संक्रोह देवक्षत्रियो देवः कुशे स्थितता अते अकुशः ब्रह्म मंत्र तुलसिया विया परधेनम
नैतिहा निर्माल्यतः यान्त्यहम क्रियामाणां पुण्य पुण्यः अंदर्भः पिंडेषु निर्मलः ब्राह्मणः प्रेत भोजनः मंत्रः गौस्त तुलसियानी च अचित्तायाचाह ऊतासन। अर्थात कुसा की जड़ में अब ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव स्थित है। इस प्रकार तीनों देव अकुशा में स्थित है। अतः अकुशा, अग्नि, अमंत्र, तुलसी, पुरोहित और गाय ये सब बार बार काम में लाने पर भी अपवित्र नहीं होते हैं। अपिंड पर रखने के पश्चात दुर्वा अपवित्र हो जाती है। प्रेत के अनिमित्त रखे गए भोजन को खाने से अपुरोहित अपवित्र हो जाता है। उतारने पर फूल माला अपवित्र हो जाती है। मंत्र, तुलसी व गाय अशिष्ट तरीके व अधम अलक्ष्य हेतु प्रयोग करने से तथा अग्नि चिता से अपवित्र हो जाती है। गोमयेन पलाया पते आतुहा दर्भाशत्रणम संस्कृत्या भूतेले हायातोरम हा कुर्यादंतरिक्षं विवेजयते हम। ब्रह्मा विष्णु सच्चः रुद्रक्षच्चः सर्वे देवाः हुताशन मंडलोपार्यः तिष्ठान्त्यः सत्माता क्रूयितं मंडलम् सवत्रहं वसुधा पूतः लेपो यंत्रणा विधात्या यंत्रलेपः कृतस्तर्त पुण्यः लेपन शुद्धयानी अति। भूमि को गाय के गोबर से अलोप कर यानी कि लीप दीजिए उसको, उसके ऊपर कुश बिछाकर मारणासन व्यक्ति को उस पर लिटाए और सैया या पलंग का त्याग करें। अर्थात आतूर को गोमय से लिपी हुई जमीन पर सुलाए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि ये सब देवता मंडल के रूप में बैठते हैं, इसलिए उन्हें अधिष्ठतम करने हेतु अमंडल अवश्य बनाए। जूठन व मैल से रहित समस्त भूमि पवित्र होती है, परंतु जहाँ भूमि मलिन हो गई हो वहाँ पुण्य अलेपन से ही पवित्र होती है। भूमि को गाय के गोबर से अलीप कर उसके ऊपर कुश बिछाकर मरण आसन व्यक्ति को उस पर लिटाएं। ये विद्या तो मतलब जब हम आपने देखा होगा मित्रों कि जब जिस ठिठरी पे यानी कि जिस ठट्टी बोल देते हैं तैरने वाली को या जिसके ऊपर उसको ले जाया जाता है, अर्थी सजाई जाती है मित्रों, उसमें कुश बिछाया जाता है। वो सूखा कुश होता है, उसको बिछा के उसके ऊपर फिर उसको जो है पार्थिव शरीर को उस पर रखा जाता है। उसी की यहाँ विद्या बताई कि अब वो जमीन के ऊपर रखी जाती है, उसको पलंग से हटा देते हैं, वो विधि यहाँ बतलाई गई है। राक्षसच्च विशासच्च भूतः प्रेता यमनानुगः अलिपंत देशम कट्टवायमन्नत्रिक्षया विशन्तिः च अतोषग्निः होत्रम् श्राद्धम् च ब्रह्मः भोजन्यः सुराचरणम् मंडलेन वीनः भूर्या भूमया मातुरं नैव कार्येतं महालिप्त भूम्यात्मत्तं कृत्वा स्वर्णरत्नः मुख्यः शिक्षिपेतं विष्णुः पदोदङ्कः ददाचक्कहलाग्राम स्वरूपिणीयं शालग्रामी यानी कि शालिग्रामम शिला यंत्र पाप दोषस्यः वः शनि अधामरण मरणम शनि अधान मरणान मुक्तिय जनरतोः सुनिश्चितः
राक्षस पिशाच भूत प्रेत और यमदूत बिना लिपे हुए स्थान में, खाट में और अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं। इसलिए अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्रह्मा भोज और देवताओं का पूजन आदि कर्म मंडल के बिना नहीं करें। लिपि एक भूमि में आतुर को रखकर उसके मुंह में स्वर्ण आदि रतन रखे और विष्णु स्वरूपा शालिग्राम शिला का परणामृत पिलाए, चन्नामृत पिलाए। जहाँ पाप दोषों का क्षय करने वाली शालिग्राम शिला है, उसके समीप में मरने से प्राणी मुक्ति अनिश्चित रूप से होती है। शालग्राम शिला तोन्यः यः पिबेन्दं बिंदु मात्र क्रम सह क्षण पाप निर्मुतो वैकुंठ भवनम वर्जितम ततोह गंगाजलम दधानम महापातकनाशन सर्वतीर्था कृत स्नानंदनान अपुण्यः फलप्रदं चंद्रायण चरेधस्तुः ससंत्रं कायशोदनं पिबोद्देश्य चक्व्यहं गंगां समोह श्यातन्नभू अभावपि। अर्थात शालिग्राम शिला के जल की एक बूंद मात्र भी जो पीता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। उसके बाद गंगा जल देना महापापों का नाश करने वाला तथा तीर्थों में स्नान दान पुण्य के बराबर फल देने वाला है, जो 1000 चंद्रयान व्रत करने वाला है तथा जो गंगा जल को पीता है, इस दोनों के समान फल होते हैं। अग्नियम प्राप्य यथा ताक्षर्यः तुलरः शिर्विः नश्यति यम् तथा गंगाम्बुपालिनम् पातङ्कः भस्मसादं भवेतहं यस्तु सूर्यासुतंत्रपन्तः गंगायानं शालिनं भावी पिबेतं भाष्यः सर्वयोनिया निर्मुक्त पर्याप्त्य सदन्नं हरेया नादो जलः वग्गहेन पावयन्त्रः त्रज्यन्नानं दर्शनः तत्स्पर्शः मनात्पानना तथा अगंगेत्रिया कीर्तननाम। बहुत सुंदर यहाँ पर उच्चारण था मित्रों। दर्शनात् सप्तश, मतलब उनको छू लेने से ही, दर्शनात् उनके दर्शन मात्र से, उसको स्पर्श करने से, नात मना तत् तथा ता यानी कि जितनी बार आप भजन कीर्तन करते हैं उतना फल उससे प्राप्त होता है। गंगेतियाम कीर्तनात्, जितना भी गंगेति, अब गंगा जल को जितना आप पवित्र है उतना जितना कीर्तन करते हैं गंगा जल की छींटे, उतना ही फल प्राप्त होता है। 2 बूंद पी लीजिएगा तो स्वर्ग को आप मार्गदर्शन मिल जाते हैं मित्रों, ऐसा गंगा का वो है। हे गरुड़, जिस प्रकार अग्नि लगने पर रुई का ढेर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल पीने से मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। जो सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल को पीता है वह सब योनियों से छूटकर श्री हरि के दर्शन में जाता है। अन्य नदियों के जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, लेकिन गंगा दर्शन से, स्पर्श से, पीने से और स्मरण मात्र से भी वे अपवित्र हो जाते हैं। पुण्यत्या पुण्यान्ना पुरुषानम सत्तः शोषत्तः सत्रशः गंगा तस्मातियपत्तबेतस्यहं जलम जलन।
संसार तारम करम, संसार तार क्रम, यानी कि जल पीने से ही, मतलब जब आदमी देखते हैं कि जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है मित्रों, तो गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों की, गंगा तस्माति पहाबे तरसयम, जल मतलब सबसे उत्तम माना गया। संसार तारकम मतलब पूरे संसार से गंगा जल जो है वो आपको इससे पार लगा देता है। इसलिए गंगा जल में कभी समय आता है तो गंगा जल जो है थोड़ा सा जल में डाल के उससे स्नान कीजिए, तब भी आपके पुण्य और पाप कर्म जो है बराबर संतुलन हो जाते हैं मित्रों। पाप कर्म भी धुल जाते हैं गंगा जल में। गंगा गंगेति आयोहा बोर्यात प्राणायाम कंठ गह तैरप्यम मीर्तोहा विष्णु पुरम याति अना पूर्ण जयते भूविया। इस भूमि पे दोबारा नहीं आना पड़ता है। उत्तर क्रामंद्रियदशचम यहा प्राण्या पुरुष शर्द्या शन्नविंतम चिंतयेनम नशा गंगा सोषपिया याति अपरंपरागतिम अतोऽध्यान्यद्मेदम गंगा संसमेरतंजलम पिबेतम भाततोह भागवतम क्रेशस्य क्षीर्णवायनमोहाक्षणदायमकम। बहुत सुंदर मित्रों, आपने देखा होगा जब फूल चुग के ले आते हैं तो गंगा में अगर उनको तार दिया जाता है तो वो प्रेत जूनी से उनको जो है मुक्ति मिल जाती है। उनको कहीं ना कहीं स्थान मिलने की पूरी चेष्टा होती है। नियम के अनुसार उनका क्रियाक्रम कीजिए। यह सैकड़ों हजारों पुण्य रहित मनुष्यों को अपवित्र करती है गंगा। इसलिए संसार को त्यारने वाली गंगा के जल को पिए। जो मनुष्य प्राणों के कंठ में आने पर गंगा गंगा शब्द कहता है वह मरकर विष्णु लोक को जाता है और अब फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता है। जो मनुष्य प्राण निकलते समय श्रद्धा पूर्वक मन में गंगा का स्मरण करता है वह अपरम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा जी का ध्यान करें, नमस्कार करें और गंगा जल पिए। इसके बाद जितना भी हो सके मोक्ष देने वाली श्रीमद् भागवत को सुने। सलोकम श्लोकः द्रुपादम भावः योषनतया भागवत पठे पठत्यम। भागवत को सुनिए और पढ़िए और तो उसका मोक्ष को प्राप्त होइए। ना तस्या पुनरः वीर्त्या ब्रह्मा लोका तक ताजचन्हा वेदोपनिषदम्भा पाठः चिच्यवः विष्णुः सत्तवाद्यपिया ओंकार पूर्वः सायुज्यनम प्राप्यो यानम नाशत्रम संशया अन्नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवायोतिहा जपननम प्राण प्रियाणम शम्यः कुर्यादन्नशन्ना खगम्हा दाधादाह तुर्लम संन्यासन्ना विरक्तस्या द्रव्यजनमन। जो अपने अंत समय में श्री मद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा चौथाई श्लोक भी दोहराता है तो वह ब्रह्म लोक को प्राप्त कर फिर कभी वापस नहीं आता। वेद और उपनिषदों का पाठ, शिव विष्णु के स्तोत्र का पाठ करना, ओंकार को पहले रखकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जपता हुआ मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे गरुड़, आतुर अंत समय में अन्न जल का त्याग कर दे और विकृत होकर सन्यासी भाव में चला जाए। मित्रों,
प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण। मित्रों, जो व्यक्ति हमारे अधूरे हैं और जिनके पास ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई है, या फिर वो कहीं मंदिर में किसी भी धर्म स्थल पे जाके प्रवचन सुनते हैं और उनके समझ में नहीं आता है, और कई गुरुओं के प्रति भी शंका उत्पन्न होती है कि इनके दिए हुए नाम में सत्य है या नहीं। तो मित्रों, आज हम आपको इस गरुड़ पुराण के अप्रेत कल्प के माध्यम से आपको नामदान की दीक्षा देते हैं। प्रति जिन्होंने ले रखा उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए भी। तो मित्रों, आज हम आपको महामंत्र दे रहे हैं जो इसके अंदर बतलाया गया। देखो, कोई भी महामंत्र जो होता है वो ओम से शुरू होता है मित्रों, तभी वो पूर्ण होता है। तो ओंकार का अर्थ होता है ईश्वर एक है। ओंकार का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरा। तो ओंकार रख कर आप बोलिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, ये 3 बार मंत्र आप जब भी इसको स्वीकार करें, इस मंत्र को 3 बार पढ़ लें, क्योंकि ये जो है मैं एक गुणक रहस्य वाली मैं बात आपको बताने लगा हूं। मित्रों, ये जो महामंत्र है भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का साक्षात मंत्र है। मित्रों, ये जो मैंने आपको मंत्र दिया पूरे संसार के लिए, जो अचूक हैं, जिनके पास नहीं है, वो इस मंत्र का उच्चारण करें। मित्रों, इसलिए मैंने इसका दान दिया क्योंकि ये 3 बार अगर आप इसको बोल देंगे, इस पूजा पाठ करके नहा धो के पूजा के स्थल पे बैठिए, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ने के बाद फिर अपने दोनों कानों को पकड़ लीजिए और कान को पकड़कर कि प्रभु मैं ये आपके शिष्य के दिए हुए नामदान को मैं स्वीकार करता हूँ। और प्रेम से बोलिए और मुंह से बोलना है, मन में नहीं बोलना है, मुंह से बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 3 बार अगर आप मंत्र पढ़ लेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा और आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते। आपको घर बैठे नामदान की दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। क्यों? गुणक रहस्य जो इसमें वो ये है कि मित्रों, ये हमारा, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य। मित्रों, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं ये नामदान की दीक्षा दे रहा हूँ। ये मेरा सिद्ध किया हुआ महामंत्र है मित्रों। और अगर मैं आपको टाल मटोली करूं तो आपको मैं कह दूं कि जी इसको माला लीजिए, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बार इसको जपिए, तब आपकी सिद्धि, इस मंत्र की सिद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, बहुत कठिन है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, इसलिए आपको सिद्ध किए हुए मंत्र की दीक्षा हमने आज दे दी। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, मंत्र को जपता हुआ मनुष्य सायुज्य है, मुक्ति पाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे गरुड़, आतुर अंत समय में अन्न जल का त्याग कर दे और विरक्त होकर सन्यासी भाव में चला जाए। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शिव शंकर नाथ की जय। प्रेम से बोलो मित्रों
एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।